निपुण जी 10 साल के लिए पूछ रहे हैं, बीएसई में अभी लगाना है क्या? 10 साल के लिए ये सब कैपिटल मार्केट वाले जो स्टॉक्स है ना, ये सिक्लिकल होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि सिक्लिकल डाउनटर्न में लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि मुझे सिक्लिकल डाउनटर्न 2028 तक लगता नहीं। ये 25 है ना, 26 एटलीस्ट FY27 तक के लिए तो मुझे कोई सिक्लिकल डाउनटर्न मुझे नहीं समझता, क्योंकि अभी तक सिक्लिकल अपटर्न ही आना बचा हुआ है। लास्ट ईयर आपका निफ्टी 5% का रिटर्न देके बैठा हुआ है, वो भी धन्यवाद कर लीजिए बैंक इंडेक्स का, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था। तो पहले तो सिक्लिकल अपटर्न ही नहीं आया है, तो डाउनटर्न की क्या बात करें। तो अगले 1.5-2 साल का तो मुझे बहुत इशू नहीं लगता है। लेकिन ये सब जब आप 10 साल के लिए किसी भी सिक्लिकल स्टॉक की बात करते हैं, मेटल तो मैं नहीं, साइकिल में बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पकड़ पाता हूँ, समझता हूँ, लेकिन प्राइस स्टैंड पॉइंट से बहुत अच्छे से नहीं पकड़ना हो पाता है। वो ट्रेड करके मैं निकाल देता हूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं निकालता। कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, ये सब सिक्लिकल है, इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं। तो अगले 1.5-2 साल का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हर इकोनॉमी में ना 4-5 साल के बाद या तो स्टैग्नेशन आता है या कुछ ना कुछ तो डीरेलर आता ही है। हो सकता है ये ट्रम्प नहीं, कोई और ट्रम्प आके कुछ कर जाए, लेकिन आता ही है, बिना बोले आता है। तो सिक्लिकल्स 10 साल के लिए तब खरीदे जाते हैं जब वो सिक्लिकल डाउनटर्न में हो। सिक्लिकल, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब 5-5 साल, 7-7 साल, मतलब 3-4 साल तो सोना इनके लिए आम बात है, वैसे सो जाते हैं। तो वैसा में आपको 10 साल के लिए लेना है तो बीएसई उस समय देखिए ना, अभी तो बीएसई वो वैसे ही फ्रेंजी चल रहा है एनएसई के आईपीओ को लेके। तो 10 साल के लिए 2800 पे जाके लेके सर 2 अपना महीने में भाव दोगुने से ज्यादा हो चुका है। हाँ, अब देखिए जो हो रहा है वो तो हो रहा है। हाँ, ये मुझे लास्ट के लिए लगता है राजीव जी, जो भी आएगा बड़ा करेक्शन आएगा। अब अभी आएगा, कब आएगा वो तो मुझे पता नहीं है, इसका कोई प्रोजेक्शन बन नहीं सकता है, बिकॉज रीजन यहाँ नहीं है ना। इसका रीजन सिर्फ एनएसई आईपीओ फ्रेंजी है। तो उस रीजन में इसका जवाब क्या दिया जाए, यही कह सकते हैं कि अगर सेफ्टी चाहिए तो कुछ और देख लीजिए, और अगर मन माने ही नहीं तो जो इच्छा कर लीजिए। नहीं, लेकिन अगर किसी शेयर में चाहे कारण जो भी हो, अगर इतनी बढ़िया चाल बनी है और आप फंडामेंटली कन्विंस नहीं है या साइकिल के हिसाब से आपको लगता है ये सही समय नहीं है, तो इसको प्ले आउट करने का क्या वही आपका वो आईटी वाला फॉर्मूला ले आए, टैक्टिकल बाय? परफेक्ट है सर, 2400, दैट्स ऑल। 2400 2400, पॉइंट डिफाइन कीजिए 2400, जो करना। 2400, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जब तक 2400 नहीं टूटे तब तक आप इसमें किसी टैक्टिकल बाय वाली रणनीति के साथ अगर खरीदारी करके बने रहें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2400 के नीचे जाने पे आपको रिस्क मैनेजमेंट वाली प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। और ये 2400 भी आज की तारीख में है, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद पूछेंगे तो शायद कोई नया लेवल सुमेशी बता देंगे, लेकिन ध्यान रहे वो टैक्टिकल बाय वाला होगा। इसमें तो ऐसा रॉकेट लगा है जैसे ना सड़क पे ऑटो चलता है, और जैसे रॉकेट स्पीड में भगाते हैं ना, वैसा रॉकेट लगा हुआ है। जहाँ असली तो रॉकेट चल रहे हैं वहां आप सड़क के ऑटो वाले एग्जाम्पल दे रहे हैं। सर वो तो जाने हुए रॉकेट है, वो उसमें कौन सा रॉकेट चलता है। आप सड़क पे चलते रहिए, और जो बाजू से ऑटो निकलेगा ना, वो रॉकेट का जो घबराहट है वो जाने हुए रॉकेट चलने से नहीं आती है।